Hello everyone. Today I will explain you how to solve a Rubik's Cube. Now here we are having a Rubik's Cube, a 3 by 3 Rubik's Cube. Before I start to solve it, I want to tell you some fact about it. Here we see the middle one. The middle block confirms the color of the face. This is the face of it, and here we are having yellow. This means this whole face should have a yellow color. This is orange, so you should having orange in all of it. So and whenever we just rotate it, we see the middle one is not rotating at all. मिडिल वन का पोजीशन जो है वो हमेशा फिक्स है. कैसे भी घुमाइए मिडिल का पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आता. देन if I just hold this Rubik's cube in this way, then this is right one for us, this one is left for us, this one is top, and this will be the front one. Now very first of all we start with the white color. जनरली आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट आई प्रेफर फॉर द वाइट बिकॉज इट इज़ कन्वीनियंट. आप हमेशा एक कलर चूज़ करिए और उसी से हमेशा प्रैक्टिस करिए. हियर वी स्टार्टिंग फ्रॉम द वाइट. नाउ जब हम वाइट के कलर्स मैच करते हैं, वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू मेक अ क्रॉस ओवर. क्रॉस बनाते वक्त सपोज वी गेट अ वाइट ओवर. इसको हमने पीछे किया, वाइट हमारे पास यहाँ पे आ गया. अब यहाँ पर देखिए ये ब्लू है बट दिस वन इज़ ऑरेंज. इसका मतलब ये गलत पोजीशन पे. तो पहले आप इसको सबसे नीचे ले जाइए, इसके जस्ट ऑपोजिट फेस में. ऑपोजिट फेस के बाद इसको थोड़ा सा रोटेट करिए और ब्लू वाले से मैच कराइए. आफ्टर मैचिंग इट विद ब्लू इसको ऊपर कर देंगे एंड वी गेट अ मैच्ड कॉलम विद ब्लू एज वेल एज फॉर द वाइट. नाउ उसके बाद जैसे ये वाइट इधर की तरफ है, तो पहले आप इसको थोड़ा सा ऊपर लीजिए, साइड में आ गया. अब इसको ऊपर करेंगे तो ये इसके साथ में आ गया. बट नाउ दिस इज नॉट मैचिंग. तो इसको सबसे बैक में जो हमने स्टेप पहले किया था वही करेंगे. फिर से सबसे बैक में इसके जस्ट ऑपोजिट में ले गए और फिर इसके बाद इसको मैच कराए. इट इज़ ग्रीन. और फिर इसको ऊपर ले आइए. नाउ वी सी कि हमारा ये पोजीशन फिर से गड़बड़ हो गया. तो अब इसको फिर से थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब करना होगा हमें. इसको नीचे लाइए, इस ऑरेंज से मैच करा लीजिए और इस ग्रीन को ऊपर करिए और इस ऑरेंज को भी ऊपर कर लीजिए. सो वहाँ पे हमें कोई काम नहीं करना है, बस एक बार उसे फिर से एडजस्ट करना पड़ रहा है. नाउ वी आर हैविंग 3 ऑफ इट. एक अभी भी बाकी रह गया और वो है यहाँ पर. तो ये पहले हम इसे रेड से मैच कराएंगे, या रेड से मैच किया और फिर इसके बाद ऊपर करेंगे और ये मैच हो गया. हमारे सारे फेस कलर्स, मिडिल वाले ब्लॉक सारे हो गए. नाउ विल गो फॉर द कॉर्नर्स. कॉर्नर्स में ये 4 कॉर्नर्स हैं हमारे पास. वी सी कि हमारा वाइट कहाँ पे है. ये है वाइट. अब सबसे पहले हम इसको या फिर यहाँ लेके आएंगे या फिर इधर की तरफ. लेट्स सी ये कहाँ जाता है. तो ये वाइट और ग्रीन और रेड, यानी इसके जस्ट ऊपर होना चाहिए था इसको. आप इसको जस्ट नीचे ले आइए, फिर इस ब्लॉक को नीचे की तरफ शिफ्ट करके इसको 2 बार घुमा दीजिए. 1 2. इसको ऊपर किया वापस से. अब ये जो ब्लॉक है ग्रीन और रेड का, इसको आप इस कॉर्नर में लाइए ताकि ग्रीन इधर हो, रेड इधर हो और ये वाइट इसका यहाँ पर. अब इस ब्लॉक को नीचे ले आएंगे. नीचे आया और इसको आप इधर लेके आइए और फिर इसके बाद इसको ऊपर कर देंगे ग्रीन और ये पोजीशन क्लियर हो गया. नाउ वी सी यहाँ पर ऑरेंज और ब्लू है. ऑरेंज और ब्लू का कॉर्नर यहाँ पर है, तो ये अपनी राइट पोजीशन पे ही है. बस आप इसको नीचे लाइए, इसको इधर लेके आएंगे और ये ऊपर जाते ही मैच कर गए. नाउ वी सी बाकी के वाइट कहाँ पर हैं. हेयर इज़ वन ऑफ इट. तो पहले इसको आप यहाँ से हटाइए. हटाने के लिए इसको नीचे फिर इसे 2 बार घुमाना होगा, फिर एक बार ऊपर. अब इसको वापस से यहाँ पे लेके आइए. रेड ब्लू, तो रेड इधर है, ब्लू इधर. इसके इस कॉर्नर पे वाइट होना चाहिए. अब इसको नीचे लाएंगे और ये ऊपर. इसके बाद ये बराबर. नाउ वी आर लेफ्ट विद 1 मोर. इसको भी उसी सिंटैक्स से ऊपर लाएंगे. 2 बार काम करना होगा हमें और ये ऊपर. फिर इसको एक बार वापस से लाइए. यहाँ पर आ चुका है ऑरेंज ग्रीन और ये ऑरेंज ग्रीन का वाइट इधर. फिर इसको नीचे लाएंगे और ये इससे मैच करके ये ऊपर. नाउ वी सी सारे वाइट मैच और कलर्स भी सारे मैच हो चुके हैं. नाउ विल गो फॉर द थर्ड वन. Now here we are starting with the third layer, so second layer.
इन सेकेंड लेयर वी सी वी आर हैविंग 2 रूल्स। अब इस रूल को अप्लाई कैसे और किस पोजीशन पे करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले जब आप फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर चुके हैं उसके बाद आप इसको ऐसे होल्ड करेंगे कि वाइट वाला पोर्शन नीचे आ जाए, वाइट का कलर जो है जो आपने कंप्लीट किया है वो नीचे आएगा। फिर उसके बाद आप इसको टी शेप बनाना होगा उल्टा। अब यहाँ पर ग्रीन के साथ यहाँ पे बन रहा है, हियर वी आर गेटिंग अ टी इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो उसके ऊपर का जो ऑरेंज है या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, हमें ये इधर दिखाई दे रहा है तो इसके ऑपोजिट साइड में इसको रोटेट करिए, ये इधर की तरफ। एक बार ये इधर घूमा इसका मतलब कि ये ऊपर वाले लॉ को हम लोग फॉलो करेंगे। हमने इसको इधर की तरफ घुमाया, ऑपोजिट ऑफ जो ऑरेंज था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन घुमा दिया। अब सारे मूवमेंट राइट से हैं, ये लॉ फॉलो करते हैं, राइट अप, टॉप इन दिस डायरेक्शन, राइट डाउन, टॉप इन दिस डायरेक्शन। फ्रंट को यू शेप में घुमाएंगे, ये टॉप को बैक करिए, फिर फ्रंट को इधर से, देन अगेन इसको मैच कराइए। जैसे अब यहाँ पर ऑरेंज मैच हो रहा है ऑपोजिट में, इसमें यहाँ पर ब्लू है, इसका ब्लू इधर होगा, ये हमेशा कंफर्म है। यहाँ पे जो आएगा वो या तो इधर होगा या तो इधर। अब इसका ब्लू इधर है, इसका मतलब इसको भी हमें इधर ही की तरफ शिफ्ट करना होगा। टी को इधर किया, देन राइट अप, ये बैक, राइट डाउन, इसको पीछे, यू को फ्रंट को आप ऐसे घुमाएंगे, फिर टॉप इस डायरेक्शन में और फिर फ्रंट को इधर से। सारे मैच हैं ऑलरेडी, कोई इसमें चेंजेस नहीं है और ये कॉलम भी आपका फिक्स हो गया। नाउ वी गो फॉर द अदर्स। अभी अब हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन आया है जिसमें हमारा टी नहीं बन रहा क्योंकि यू के साथ तो हमें लेना नहीं है। ये एक है, ये हमारा इससे आ गया ब्लू एंड रेड। अब यहाँ पर रेड इस डायरेक्शन में, तो ये हम फिर से इसको इधर ही घुमा रहे हैं। देन राइट अप, टी इन दिस डायरेक्शन, राइट डाउन, टी इन अगेन इन दिस डायरेक्शन, फ्रंट इन अ यू शेप, टी बैक, देन इसको वापस से लाइए। ये फिर से मैच हो गए सारे। और ये ग्रीन विद रेड, अब इसका रेड इधर है तो ये इधर की तरफ जाएगा ऑपोजिट में। अब लेफ़्ट अप, फिर टी एंड राइट, लेफ़्ट डाउन, फिर टी, देन इसको इधर की तरफ घुमा रहे हैं, टी को वापस से और फिर इसको इधर से। नाउ वी कैन सी आवर सेकेंड लेयर इज़ completed. Now we'll go for the third layer. Now here we go for the third layer. In third layer we solve it in different layers. Now here very first of all we will make a plus sign over here. We are going to make a cross sign over here. अब जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास ये शेप है इस समय, ये हमें इसको ऐसे होल्ड करना है कि ये हमारे पास इस शेप में ही हो, यानी कि ये इस समय हमारे लिए फ्रंट है। वी कांट होल्ड लाइक दिस, वी हैव टू होल्ड लाइक दिस ओनली। ये एल शेप होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें ये इस शेप में आता है, एल नहीं आता है, ये इस तरह से अरेंज होता है। कभी कभी ये भी मिल जाता है हमको। तो अगर हमें ये मिलता है देन वी कैन स्टेप दिस रूल ओनली, ये हमें स्टेप ही स्किप करना होगा। बट हियर वी आर हैविंग दिस, मतलब कि हमें इनिशियल स्टेट मिला हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फॉलो दिस रूल। इसमें क्या है, आप सबसे पहले इसको ऐसे होल्ड करेंगे, फ्रंट को यू शेप में घुमाना है हमें, यू शेप, देन राइट अप, देन टॉप in this direction, then right down, then top back, then front को U shape में ले आइए। Now we see हमें बार मिल गया, ये इस पोजीशन पर हम लोग पहुँच चुके हैं। Now we have to again put this rule to get this one। इसमें इसको ऊपर लिया, right up, top in this one, right नीचे, top को इधर से, फिर इसे वापस। Now we are having a plus sign, हमें प्लस का साइन मिल गया, यानी कि ये लेयर हम लोग कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसमें आते हैं। अब इसको आने से पहले हमें क्या करना है, लेट्स सी। यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ कलर्स हैं लाइक ग्रीन, तो ग्रीन को अगर हम इसे मैच कराते हैं तो कोई और कलर मैच कर रहा है, नो, वी लेट्स मैच ब्लू। अब ऑरेंज मैच कर रहा है, ब्लू और ऑरेंज एक साथ मैच कर रहे हैं। सो इसकी ओरिएंटेशन पे ध्यान दीजिएगा, हमें होल्ड कैसे करना है। जो दो कलर मैच कर रहे हैं उनको हम ऐसे पकड़ रहे हैं, यानी कि जो दो नहीं मैच कर रहे हैं वो हमारे इस साइड में लाई कर रहे हैं। नाउ वी हैव टू पुट दिस लॉ टू फिक्स द मिडिल ब्लॉक्स। सो हियर वी टर्न द राइट अप 2 times, राइट डाउन, टी बैक, राइट अप, टी बैक एंड राइट डाउन। फिर इसके बाद कलर्स मैच करा दीजिए ना। हियर वी आर हैविंग रेड, हियर ब्लू, हियर ऑरेंज एंड हियर ग्रीन। नाउ वी हैव फिक्स्ड आवर मिडिल ब्लॉक्स।
नाउ विल गो फॉर द कॉर्नर्स। कॉर्नर्स को मैच कराने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि जो पोजीशन है ब्लॉक्स का वो सही पोजीशन पे है या नहीं। लाइक here green and red, this is not a position for the green and red, this is for the green and orange। ये ग्रीन और ऑरेंज है तो यहाँ ब्लू उसका होना चाहिए था। यहाँ पर ब्लू और रेड का ही पोजीशन है, यानी ये ब्लॉक अपनी जगह पे सही है। तो अगर ये अब सही है तो हम इसको इस कॉर्नर पर रखेंगे, मतलब अपने फ्रंट फेस के लेफ्ट वन। अब इसके बाद इस ब्लॉक को लगाते रहेंगे ताकि सारे कॉर्नर्स मैच हो जाएं। पहले राइट अप, टर्न दिस वन, देन लेफ्ट अप, then this one, then right down, turn back, then left down। और फिर इसको करने के बाद ये फिर से इसको मैच करना होगा हमें बीच वाले को। अब बीच वाले मैच करने के बाद फिर देखिए कि कोई मैच हुआ, हेयर वी सी की यही मैच है और फिर से अभी नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे इसको फिर से ये लेफ़्ट कॉर्नर में रखेंगे और ये लॉ फिर से लगा देंगे। राइट अप, टर्न बैक, लेफ्ट अप, टर्न दिस वन, राइट डाउन, टर्न दिस बैक, देन लेफ़्ट डाउन। और फिर उसके बाद फिर से ये बीच वाले कलर्स मैच कराने होंगे। फिर देखते हैं ना, हेयर वी आर हैविंग रेड एंड ग्रीन, हेयर इट इज़ करेक्ट, दिस वन इज़ ऑल्सो करेक्ट एंड दिस वन इज़ ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद हमारे कॉर्नर्स की पोजीशन सही है, राइट जगह पे नहीं है बट राइट ओरिएंटेशन में नहीं है, लेकिन अपने सही जगह पे। उसके बाद हम लोग ये लॉ लगाएंगे, पहले इधर से फिर इस इधर से, दोनों एक साथ ही लगाना होगा। सी द लॉ, पहले राइट अप, then 2 times right down, T back, right up, फिर ये T in back direction, then right down। इसको इसी ओरिएंटेशन में पकड़े पकड़े आपको लेफ़्ट वाला भी स्टेप्स लगाने, राइट अप, लेफ़्ट अप, T 2 times, then left down, T 1 time, left up, then T once more, then left down। हेयर वी सी हमारा एक साइड का ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है, और जो कंप्लीट हो चुका है उसको हम इधर कर देंगे और इसको फिर से लगाते रहेंगे जब तक कि ये सारे हो नहीं जाते, क्योंकि ये हमारा फाइनल स्टेप है। इसके बाद हमें किसी और को नहीं लगा, और जो कंप्लीट हो जाएगा उसको हमें अपने लेफ़्ट साइड में रखना होगा। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस वंस अगेन, राइट अप, T 2 टाइम्स, राइट डाउन, T बैक, राइट अप, T बैक, राइट डाउन, देन लेफ़्ट अप, T 2 टाइम्स, लेफ़्ट डाउन, T back, right this one, and then right down। Hence we solve it